अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। अल्लाह ताला मोहलत देता है और मोहलत देने के बाद फिर अल्लाह का अज़ाब आ जाता है। अल्लाह की मार पड़ती है। जब अल्लाह की मार पड़ती है तो होश में आ जाना चाहिए, तौबा कर लेनी चाहिए, जुल्म ज़्यादती से बाज आ जाना चाहिए। अमेरिका में इस वक्त बहुत ख़तरनाक आग लगी हुई है। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, जो आगे मुफ्ती एम कासमी साहब वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। अल्लाह ताला मोहलत देता है और मोहलत देने के बाद फिर अल्लाह का अज़ाब आ जाता है, अल्लाह की मार पड़ती है। जब अल्लाह की मार पड़े तो होश में आना चाहिए, तौबा करना चाहिए, जुल्म ज़्यादती से बाज आ जाना चाहिए। अमेरिका में इस वक्त बहुत ख़तरनाक आग लगी हुई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में, जहाँ पर जितने भी शानदार बड़े बड़े लोग हैं ना, वो लॉस एंजलिस में रहते हैं। हॉलीवुड अड्डा भी इसको कहा जाता है। ये आग जंगलों से शुरू हुई और फिर ये आग लगने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने तेज़ हवाएं चलाईं, जिससे आग ने शोले का रुख अपना लिया और हवाओं के साथ फिर ये आग फैलती चली गई और लॉस एंजलिस, जो कि बड़ा शानदार शहर अमेरिका का इसको कहा जाता है, जहाँ पर हॉलीवुड एक्टर, एक्ट्रेस है ना, नेताएं, सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर रहते हैं, इनके घरों तक अब आप आग पहुँच चुकी है। ये फ़ोटो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये कोई जहन्नम का, ऐसा लग रहा है ना दरवाज़ा खुल रहा हो जहन्नम का। ये इसी लॉस एंजलिस की तस्वीरें, जब सूरज गुरूब हो रहा था तो ये फ़ोटो लिया गया। ऐसा लग रहा है जैसे कि जहन्नम का दरवाज़ा खुल रहा हो। आग ने जो है ना तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। ये आग काबू में आने का नाम नहीं ले रही है। पूरा अमेरिका इस आग को बुझाने में लगा हुआ है, लेकिन ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। मुझे याद आ रहा है कि बाज़ दफ़ा कई नौजवानों ने मुझसे ये सवाल किया है और अब भी लोग करते हैं कि भाई हम इस्लामी तारीख़ में पढ़ते हैं, कुरान व हदीस में पढ़ते हैं कि फ़लाँ कौम पर अज़ाब आया है ना, उन्होंने जुल्म ज़्यादती की तो अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया। अब क्यों नहीं आते अज़ाब? अब अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब क्यों नहीं आते ऐसे लोगों पर? भाई आते हैं, देखो आप, ये अज़ाब ही तो है, देखो आप, ये अज़ाब है। गज़े को जहन्नम बनाने वाले, गज़े में मासूम लोगों को मारने वाले, है ना, गज़े में बेतहाशा जुल्म और सितम ढाने वाले। अमेरिका की हालत इस वक्त क्या हो चुकी है। एक हॉलीवुड अभिनेता हैं जेम्स वुड, इन्होंने जब गाज़ा में सीज़ फायर की बात चल रही थी तो उन्होंने उसका विरोध किया था और कह रहे थे कि वहाँ बर्बादी होनी चाहिए, गाज़ा तहस नहस होना चाहिए। इन्होंने इस तरह के ट्वीट भी किए थे। अब जेम्स वुड जो है ना, ये रो रहे हैं। क्यों? जो आग इनके घर पहुंची और उस आग की वजह से सब तहस नहस बर्बाद इनका हो गया, तो अपना घर आग में जलता हुआ देखकर ये रो रहे हैं। काश कि तुमने गाज़ा में जलते घरों को भी देखकर ये कहा होता कि ये जुल्म रुकना चाहिए। काश कि तुमने गाज़ा में होने वाले मासूमों पर जुल्म और ज़्यादती पर भी एक ट्वीट किया होता, आवाज़ उठाई होती, तो मुझे उम्मीद और यकीन है कि अल्लाह तुम्हारे घर को कभी नहीं जलने देता। इस वक्त अमेरिका में बहुत हालात ख़राब हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ घर छोड़ने पर मजबूर हैं और अमेरिका का हॉलीवुड अड्डा, हॉलीवुड हिल जो है ना, वो बर्बादी की कगार पर है। पूरा हॉलीवुड बर्बाद होने वाला है। आप देख सकते हैं, ये मैं स्क्रीन पर फ़ोटोज़ लगा रहा हूँ, फ़ोटोज़ देखकर ही डर लग रहा है। कैसी ख़तरनाक आग, और इसको तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं, ये बुझने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है। ये अल्लाह का अज़ाब है। जो लोग ये कहते हैं ना कि अब अल्लाह का अज़ाब क्यों नहीं आता, आता है मेरे भाई। हाँ, अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह ये नहीं चाहता कि इंसानों पर एकदम से अज़ाब आए और सब तहस नहस हो जाए। अल्लाह हिदायत के लिए टाइम देता है ताकि उन पर दलील मुकम्मल हो जाए और आखिरत के मैदान में कोई वो सवाल ना कर सके। इसीलिए अल्लाह मोहलत देता है। देखो ये लॉस एंजलिस की हालत कैसी हो चुकी है ना, ऐसी ख़तरनाक आग। आप कभी गूगल करके देखो, सर्च करके देखो यूट्यूब पर, दिल को दहला देने वाली तस्वीरें। कितना नुकसान हो चुका है। 45 वर्ग मील से ज़्यादा क्षेत्र को जला दिया इस आग ने। तकरीबन 1,80,000 लोगों को वहाँ से निकलने का आदेश जारी किया गया है। 1300 से ज़्यादा इमारतें जलकर राख हो चुकी हैं। 60,000 से ज़्यादा इमारतें ख़तरे में हैं, है ना, और रेड फ्लैग चेतावनियाँ जारी की गई हैं। लोगों को ये कहा जा रहा है कि अपने घरों में रहें, आग वाले इलाके में बिल्कुल ना जाएं। और आग को बुझाने में जो
लोग काम कर रहे हैं वो भी खुद आग की चपेट में आके ज़ख्मी हो चुके हैं। लॉस एंजलिस के जो मेयर हैं ना, वो क्या बोल रहे हैं सुने आप, कि लॉस एंजलिस पर जैसे परमाणु बम गिरा हो ऐसी हालत हो चुकी है। और वो ये कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मरने वालों की संख्या में वृद्धि ना हो, आग देख के डर लग रहा है। ऐसी परमाणु बम गिरने जैसी हालत इस वक्त लॉस एंजलिस की हो चुकी है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अल्लाह का अज़ाब है, अल्लाह का अज़ाब है। ज़ालिमों को अल्लाह ताला ढील देता है, लेकिन फिर उन पर अज़ाब भी आता है कि ज़ालिमों होश में आ जाओ, ज़ालिमों होश में आ जाओ। मैं यही कहना चाहूँगा कि जुल्म किसी पर भी हो, ऊपर वाले की लाठी में फिर आवाज़ नहीं होती। जब अल्लाह का अज़ाब है तो फिर वो आकर ही रहता है। गज़े में कितने बेकसूरों को मारा गया, जिनकी तादाद लाखों में पहुँच चुकी है। हस्पताल है ना, स्कूल्स, मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। और उस पर अमेरिका और अमेरिका के रहने वाले ज़्यादातर लोगों ने, ख़ासतौर पर ये जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं ना, इन्होंने तो बड़ी खुशी का इजहार किया है। अल्लाह की तरफ से अज़ाब है और ये अज़ाब आग की शक्ल में धीरे धीरे सबको लपेटे में ले रहा है। ये ख़बर मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की कि देखो, जो किस्से कहानियाँ लोग कह के बातों को टाल देते हैं ना, कह रहे ये तो पुराने ज़माने की किस्से नहीं है, वो सच्ची बातें हैं कि अल्लाह का अज़ाब आता है ज़ालिमों पर। हाँ, अल्लाह ताला ज़ालिमों को ढील देता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखो, जुल्म से बाज आ जाओ। तो ये जो आपदाएं कुदरती, जिसको तुम कुदरती आपदा कहते हो, है ना, अचानक से ये जंगल में आग लग गई, बस अचानक से कुछ भी नहीं होता है, सब ऊपर वाले की प्लानिंग होती है। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।